नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जहां हमारे भारत देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, नेता और अफसर झंडा रोहण कर रहे थे। झंडे को, हमारे तिरंगे झंडे को सलामी देने में मशगूल थे। चाहे कोई उल्टी सलामी दे रहा, लेकिन सलामी देने में बिजी थे। पूरे देश में, यहाँ तक कि सफेद पोश नेताओं में भी देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला था। देशभक्ति के गाने, गीत सुनाई दिए जा रहे थे, जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। सुना होगा आपने। ये देश है वीर जवानों का, संदेश आते हैं। इस तरह के तमाम गाने ये सुनने को मिले थे। लेकिन पता है आपको, इसके ठीक दूसरी तरफ क्या हो रहा था? अगर नहीं पता तो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो देखा आपने, ये एक व्यक्ति एक महिला को सरे बाजार खुलेआम झाड़ुओं से पीट रहा है, पिटाई कर रहा है झाड़ुओं से, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ये व्यक्ति नहीं, ये हैवान है, ये दरिंदा है। और इस महिला की जो पिटाई कर रहा है, ये महिला कौन है पता है आपको? वाल्मीकि समाज की दबी कुचली महिला, पीड़ित महिला, जो साफ सफाई करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपना गुजारा करती है। इस महिला को एक दुकानदार झाड़ुओं से पीट रहा है। और झाड़ू भी किसकी? इसी महिला की, वाल्मीकि महिला की, वाल्मीकि समाज की महिला की। बहुत हैरान कर देने वाला और दिल को झकझोर देने वाला ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर ये सामने आया। हालांकि घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित महिला भोलाराम वाल्मीकि की पत्नी मंजू देवी वाल्मीकि है, जो कि झारखंड के धनबाद के झरिया थाना इलाके के कोयरीबाद की रहने वाली है। और ये दरिंदा, ये जो दुकानदार है, ये सुनील झड़िया। दरअसल मामला ये है कि 26 जनवरी को सुबह 11:30 बजे की ये घटना है। महिला साफ सफाई का काम, जो प्राइवेट के रूप में काम करती थी, यानी कि झाड़ू लगाती है और वहाँ से अपना जो मेहनताना पैसा भी लेती है और इस तरह से अपना जीवन यापन यानी कि गुजारा कर रही है हमारे विश्वगुरु भारत के अंदर। विश्वगुरु भारत की तस्वीर है हम आपको जो दिखा रहे हैं। ऐसे में जो दुकानदार है सुनील झड़िया, ये महिला को बोलता है कि मेरे यहाँ पर साफ सफाई कर दे। पैसे देता ही नहीं है, गुंडा है ना, पैसे क्यों देगा? दादागिरी है, मुफ्त खोरी चाहिए इनको, यानी कि सफाई भी मुफ्त में चाहिए। महिला ने बोल दिया भाई पैसे दे तो काम चलेगा, नहीं तो मैं फ्री फोकट में सफाई करने वाली नहीं। और उसके बाद तांडव इस गुंडे ने मचाया, इस हैवान ने, इस राक्षस ने मचाया, वो हैरान कर देने वाला। महिला के झाड़ू से महिला की पिटाई कितनी बेरहमी से कर रहा है दरिंदा, जरा देखिए आप। गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जाति सूचक शब्दों से उसको अपमानित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। झारखंड में कर रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार में कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों की सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। तो वाल्मीकि समाज के ऊपर अगर कोई विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो ऐसे में फिर वाल्मीकि समाज भी कमजोर नहीं है। वो अब अपने अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधान को समझने लगा है, अवेयर होने लगा है। तो वाल्मीकि समाज ने फिर एक आवाज उठाई है। अखिल भारतीय SC/ST एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मेल कर दी अपनी शिकायत और कह दिया कि या तो न्याय मिलना चाहिए हमारी इस महिला को, हमारी समाज की महिला को, देश की महिला को, वरना बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए शिकायत में क्या कहा हम आपको बताते हैं।
वाल्मीकि कॉलोनी पूर्वी कोरिये बांध झरिया थाना धनबाद निवासी मंजू देवी को जाति सूचक शब्दों गाली गलौज भरे बाजार में महिला को दौड़ा दौड़ाकर पीटने के संबंध में ये 26 जनवरी 2026 को 11:30 बजे रोज की तरह अपने कार्यस्थल पर सफाई का कार्य कर रही थी। मार्केट में सुनील केसरी पिता सुरेंद्र केसरी निवास साकिन वाटा मोड़ कपड़ा बंटी जरिया ने अपनी दुकान के सामने कचरा पटककर महिला को कहने लगा कि कचरा यहाँ से उठाकर ले जा, नहीं तो तू मुझे जानती है, मैं क्या कर सकता हूँ, धमकी देने लगा। मंजू देवी ने कचरा उठाने से इनकार किया तो वह व्यक्ति बिना पैसे के साफ सफाई का काम धमकी लगाकर करवाता था। मंजू देवी ने साफ मना कर दिया कि बिना पैसे सफाई का काम नहीं करूंगी। इतना कहते ही सुनील झरिया ने महिला से बदतमीजी करता हुआ गाली गलौज करने लगा। तुम अब देखिए इसके आगे जो शब्दों का जो उपयोग किया है ना, वो कम से कम हमारी आत्मा तो नहीं कहती, बाकी आप समझ सकते हैं क्या इसने बोला, लेकिन हम हमारी जबान से उस शब्द को उपयोग नहीं ले सकते, यानी कि हम नहीं बोल सकते। ये पूरी घटना देश को हिलाकर रख देने वाली है कि आज 2026 जहाँ चल रहा है 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी भारतीय जनता पार्टी, कंपनी बोलेंगे इसको क्योंकि बीजेपी कोई पार्टी नहीं रही, बीजेपी एक कंपनी हो गई। तो 2047 में विकसित भारत बनाने की बुनियादी तौर पर बात करते हैं और विश्व गुरु आज की तारीख में भारत देश को बताते हैं, लेकिन ये ऐसा विश्व गुरु है कि जहाँ पर एक दलित महिला की, एक मेहतर समाज की महिला की सरेआम एक गुंडा व्यक्ति, एक राक्षस, जी हाँ बिना सींग वाला राक्षस इसको बोल सकते हैं, हैवानियत इसने कर दी। देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, झंडे को सलामी दी जा रही थी, पूरे देश में झंडा फहराया जा रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था, देश का संविधान लिखा गया था, लेकिन ठीक उसी दिन सुबह 11:30 बजे इस महिला के साथ इस दरिंदे ने, इस गुंडे ने, इस हैवान, इस राक्षस ने जो किया, इसके लिए उसको जितना से जितना कड़ी सजा दी जाए उतना ही कम होगा। यकीन मानिए कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ, इस गुंडे के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा और बहुत उग्र रूप से आंदोलन करेगा न्याय के लिए। अगर हमारे वाल्मीकि समाज के साथ, महिलाओं के साथ अगर इस तरह से होगा, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। बहरहाल विश्व गुरु भारत की तस्वीर आपके सामने है। मोदी जी पूरे देश में भारत का जो झंडा है वो ऊंचा किए हुए हैं और वैसे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को साल में 2 दिन ये झंडे का दिवस मनाया जाता है, ध्वजारोहण पूरे देश में किया जाता है। लेकिन अगर उसी गणतंत्र दिवस को एक महिला की इस तरह से सरेआम बेइज्जती कर उसके साथ मारपीट की, झाड़ुओं से मारपीट की, गंदी गंदी गालियां, जाति सूचक शब्दों से अगर वाल्मीकि समाज की महिला का अपमान किया जाएगा तो ऐसे में कैसे गणतंत्र दिवस यानी कि हमारा जो झंडा है वो कैसे ऊंचा रहेगा। तिरंगा झंडा भी एक बार शर्म से झुक गया। आप मनाते रहिए गणतंत्र दिवस, लेकिन अगर हमारे ही देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के देश में अगर महिलाओं के साथ इस तरह से, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार अगर होगा, एक गुंडा सरेआम करे बाजार अगर उसकी पिटाई करेगा, झाड़ू से पिटाई करेगा, गंदी गंदी गालियां उसको देगा, ऐसे में होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार।